हेलो बच्चों, क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? तो इकट्ठे हो जाओ, जल्दी से मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। पारस एक खिलौने वाले की दुकान पर खड़ा था। अभी अभी उसका रिजल्ट आया था, जिसमें वह फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। उसके पापा श्रीकांत जी उसे एक पास के ही दुकान पर ले गए थे। वहाँ पारस ने बहुत से खिलौने देखे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद उसे दुकान पर एक मुखौटा दिखाई दिया, जो कि एक मुस्कुराते हुए आदमी का था। उस मुखौटे में कुछ ऐसा था कि पारस उसे देखता ही रह गया, जैसे ही उस मुखौटे ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। पारस अपने पापा से उस मुखौटे को लेने की जिद करने लगा। श्रीकांत जी ने बेटे से कहा, इसका क्या करेगा? उन्होंने कहा, कितनी अच्छी कार है, रिमोट वाली। पारस ने कहा, नहीं पापा, मुझे बस ये ही चाहिए। हारकर श्रीकांत जी ने उसे वह मुखौटा खरीद कर दे दिया। दोनों घर के लिए चल दिए। कार में पारस ने मुखौटा लगाया और सामने वाली शीशे में देखने लगा। वह काफी डरावना सा लग रहा था। उसने झट से उसे उतार दिया। पापा ने कहा, क्या हुआ? अपनी शक्ल देखकर डर गए? यह कहकर पापा जोर से हंसने लगे। पारस ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता, तो वो बस पहली बार लगाया था तो अजीब सा लग रहा था। पारस ने मुखौटे को पीछे की सीट पर रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी उसे काली हुड्डी पहने एक आदमी दिखाई दिया, जिसने वही मुखौटा पहना था। वह पारस की ओर हाथ हिला रहा था। पारस ने कहा, पापा देखा, वह आदमी जिसने मुखौटा पहना है मुझे बुला रहा है। पापा ने देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पापा ने कहा, बेटा कोई भी तो नहीं है, लगता है तुम इस मुखौटे से डर गए हो। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे बाहर फेंक दो। पारस ने कहा, नहीं पापा, ये तो मैंने बहुत मन से खरीदा है, इससे मैं अपने दोस्तों को डराऊंगा। इसी तरह बातें करते करते दोनों घर आ जाते हैं। घर पर पारस की मम्मी तनुजा ने पूछने पर पारस उन्हें मुखौटा दिखाता है। तनुजा ने कहा, बेटा ये क्यों लाए हो? पारस ने कहा, दोस्तों को डराने के लिए लाया हूँ। कुछ देर बाद पारस अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चल दिया। वह मुखौटा अपनी शर्ट के अंदर रख लिया। तभी वह मुखौटा पहनकर सभी को डराने लगता है। उसके सभी दोस्त इधर उधर भागने लगते हैं। पारस को बहुत मजा आता है। तभी वह देखता है कि मैदान के एक किनारे वही आदमी खड़ा होता है, मुखौटा लगाए। पारस डर जाता है। वह जल्दी से मुखौटा उतार कर घर की ओर चल देता है। वह आदमी भी पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद वह पारस के सामने आ जाता है। पारस डर के मारे मुखौटा फेंक देता है। वह आदमी मुखौटा उठाकर उसे अपने कपड़े से साफ करता है। आदमी कहता है, बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पारस ने कहा, ये मुखौटा तुम रख लो, पर मेरा पीछा छोड़ दो। आदमी ने कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, एक बार मेरी बात सुन लो। वह आदमी पारस को लेकर एक किनारे बैठ जाता है। फिर वह अपना मुखौटा उतारता है। पारस ने कहा, अरे आप तो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हो, लेकिन आप इतने बड़े होकर मुखौटा पहनकर क्यों घूम रहे हो? आदमी ने कहा, बेटा मैं एक जोकर का काम करता हूँ। बच्चों को पार्टियों में जोकर बनकर सबको हंसाता था। जहाँ बच्चों के साथ बड़े भी मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं आता। एक दिन मैं एक बर्थडे पार्टी में अपने करतब दिखा रहा था। उस पार्टी में मेरा छोटा सा बेटा भी आया था। मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तभी मेरे हाथ पर बंधी घड़ी से उसने मुझे पहचान लिया। उसने मेरा मुखौटा हटा दिया। वह रोने लगा और पार्टी छोड़कर भाग गया। मुझे बहुत दुख हुआ। उसे बुरा लगा कि उसके पापा जोकर हैं।
तब से वह मेरे से बात नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि कुछ और काम करूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता। उस दिन जब तुम एक मुखौटा खरीद रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बेटे से तुम्हें मिलवाऊँ, जिससे वो अपने पापा से नफरत ना करे। उसे पता लगे कि और भी लोग मुखौटा पहनते हैं। पारस ने कहा, बस इतनी सी बात है अंकल, यही पास ही मेरा घर है। आप अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ जाइए, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन तब तक यह मुखौटा मत पहनिए। आदमी ने कहा, बेटा तुम नहीं जानते तुमने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। तुम चलो, मैं आता हूँ। पारस घर आ जाता है। वह घर जाकर अपने मम्मी पापा को सारी बात बताता है। कुछ देर में वह आदमी अपने बेटे सूरज को लेकर आ जाता है। पारस ने कहा, सूरज तुम अपने पापा से गुस्सा क्यों करते हो? सूरज ने कहा, भला किसी के पापा जोकर होते हैं? मेरे पापा ने मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट कर दी। श्रीकांत ने कहा, बेटा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और वैसे भी तुम्हारे पापा ये काम मुखौटा लगाकर करते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें कोई नहीं पहचानता। इसके बाद पारस सूरज को वह मुखौटा दिखाता है। उसे पहनते ही पारस का चेहरा ढक जाता है। सूरज भी मुखौटा पहन कर देखता है। तनुजा ने कहा, बेटा आपके पापा बहुत महान काम करते हैं। बच्चों को हंसाने का ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। फिर भी अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो उन्हें समय दो, वो अपना काम बदल देंगे। उसके लिए उन्हें कोई और काम सीखना होगा जिसमें समय लगेगा, लेकिन अगर तुम उनसे गुस्सा रहोगे तो तुम्हें उन्हें बहुत बुरा लगेगा। यह सुनकर सूरज रोने लगा और अपने पापा से लिपटकर माफ़ी मांगने लगा। श्रीकांत ने कहा, भाई साहब कल से मेरी ऑफिस आ जाना, मैं कुछ काम आपको सिखा दूंगा। इससे वह बहुत खुश होते हैं। पारस और श्रीकांत जी का धन्यवाद करके अपने घर की ओर चल देते हैं। श्रीकांत जी ने कहा, बेटा कोई भी खिलौना आज तुम्हें वो खुशी नहीं देता जो इस मुखौटे ने तुम्हें दी है, ये तुम आज महसूस कर रहे होगे। पारस अपने पापा से लिपटकर रोने लगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।